दोस्तों, ड्रामा शुदाई तो अब शुरू हुआ है। आज मैं आपके सामने ऐसी रीजन रखूंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, ये जो अली खान आया है ना, और उसने आते ही उसके फियांसी को, जिससे उसकी शादी हो रही थी, आदिल को आके जिस तरह से इसने मारा पीटा, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है। ये अचानक से अली खान जो मीर हादी बन गया है भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि बैक में क्या चल रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी भाई। एक मैच्योर आदमी, एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो आता है जनाब, और आते ही जनाब उसको मारना शुरू कर देता है। और आपको दिखाया जा रहा है भाई साहब कि जो अतिया है ना, उसका भी दी एंड हो चुका है। देखो, अभी तो जो मिराल है वो अपने बाप के दुख से बाहर नहीं आई, और उसकी माँ जो है वो जनाब जमीन पे गिर पड़ती है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप ये कह सकते हो कि 70% चांसेस हैं कि उसकी माँ भी मर गई है। जिस तरह से उसका बाप चला गया, माँ भी उसको छोड़कर जा चुकी है, और मिराल जो है बड़ी मुश्किल से वो अपने बाप को बोल रही थी। लेकिन अब ताजा सदमा उसकी माँ को लेके, और वो सारा का सारा ब्लेम लगाएगी किसके ऊपर? अली खान को, कि तुम आए और तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। ना तुम आते, ना तुम इस तरह का रिएक्शन देते, और ना मैं अपने माँ बाप को खोती। वैसे बात उसकी ठीक है। ये जो मिराल ने कहा है ना कि मुझे कबूल है, निकाह कबूल है, तो मैं समझता हूँ कि ये औरत, ये लड़की यहाँ तक इस काबिल नहीं थी कि इसकी शादी अली खान से करवाई जाए। मतलब कि उसने वेट नहीं किया। जिस इंसान ने तुम्हारे ख्वाब पूरे किए, जिस इंसान ने तुमसे हद से ज्यादा मोहब्बत की, तुम उसका वेट भी नहीं कर पा रही, और वो आपको पूरी रात कॉल्स करता रहा और आपने उसकी कॉल तक नहीं उठाई। और आप लॉजिक चेक करो, पहले मिराल उसको याद कर रही थी, उसके साथ गुजरे हर लम्हे को वो याद कर रही थी, ठीक है, कि किस तरह से वो मेरी केयर करता था, मेरे साथ मजाक करता था, मेरे साथ खेलता था, ठीक है। और उसके बाद जनाब कंबल ओढ़कर इस तरह से सोई जैसे कोई बंदा ऊपर पहुंच जाता है, और अपना फोन भी इतना दूर रखा हुआ है कि अली खान कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है, लेकिन उसको कोई पता नहीं है, वाइब्रेशन के ऊपर है, उसकी बेल नहीं बज रही। देखो, जब आपकी सुबह शादी होने वाली हो और आप एक इंसान को लगातार मिस कर रहे हो, आप उसको मैसेज भी कर रहे हो, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि अगर मैं मैसेज करूंगी तो कोई नया सिनेरियो क्रिएट ना हो जाए, मतलब कि तड़प दिखाई गई ना मिराल की आंखों में, उसके दिल में अली खान को लेके, तो फिर कैसे हो सकता है कि मिराल इतनी गहरी नींद सो गई कि उसको अली खान की कॉल्स का इल्म नहीं हुआ। और फिर सुबह उठती है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, माँ से कह रही है कि अली की कॉल आ रही थी तो मैं उसको बैक कॉल कर रही हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब मिराल ने कबूल है कह दिया है तो फिर तो निकाह हो गया। भाई साहब, पहले ना मिराल ने कबूल कहा है। अभी जो आदिल है ना, उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, उसकी बारी बाद में आनी थी, लेकिन उससे पहले अली खान पहुंच गया और उसने उसकी फेंटी लगा दी, और वो निकाह जो है वहीं पे खत्म हो गया। किसी एक शख्स के कहने से निकाह नहीं होता। अब हुआ ये है कि अतिया जो है वो ऊपर पहुंच चुकी है, सदमा बहुत बड़ा है, लोग अपने घरों को चले गए हैं, निकाह होते होते टूट गया, शादी होते होते खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से अली खान जो है वो मीर हादी क्यों बन गया। देखो, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी। उसको ये कहा गया कि कुछ लीगल इश्यूज हैं कंपनी को लेके, आप बाहर चले जाओ। फिर वो बाहर रहा। उसने अपनी दादी को मिराल अमानत के तौर पर सौंपी थी कि तुमने उसका ख्याल रखना है। लेकिन हुआ क्या, जो हुनैन है वो भी उसकी दादी के साथ मिल गया, और उसको सारी बातों का पता है कि भाई यकूब ने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि यकूब अली खान के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन उसकी दादी ने उसको दबा दिया। हुनैन सारी हकीकत जानता था, लेकिन वो उसकी दादी के साथ मिल गया और उसने अली खान का साथ नहीं दिया। यही वजह है कि उसने कहा हमें छोड़ दो। वो गाड़ी से उतरा और यकूब के साथ बाइक पे बैठ के मिराल के पास चला गया, लेकिन हुनैन को कहा कि तुम यही रुको। दादी से बात नहीं की सही तरह से, उसकी भी कार उसने काट दी। तो बहुत सारी चीजें भाई उसके माइंड में चल रही थी। जिंदगी में पहली बार उसको कोई लड़की पसंद आई, और आखिरी हद तक की उसको जो अट्रैक्शन थी वो हो गई। तो उसकी आंखों के सामने और दादी की मौजूदगी में और उसकी लापरवाही में उसकी मोहब्बत किसी और की गोद में जा रही थी, तो उसका ये रिएक्शन तो बनता था। अब अली खान ने तो ये नहीं कहा था कि अतिया जो है वो एक इतनी फजूल औरत है। सही है, अगर मैं आपको अपनी बताऊं, मुझे ये पसंद नहीं है, अतिया का रोल मुझे पसंद नहीं है, और शुरू से इसकी एक्टिंग खराब थी और मैं उसको लाइक नहीं करता था। यानी बड़ी फजूल लॉजिक है ना। 24-25 साल पहले आप भाग गई थी, आपने अपने ड्राइवर के साथ शादी कर ली, उन्होंने आपसे ताल्ला खत्म कर दिया, आपसे मिराल पैदा हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 24-25 साल के बाद तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे घर आ रही है और तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग रही है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक बात थी। वो तो आपको शर्फ दे रहे थे, वो तो आपको इज्जत दे रहे थे, उनको नहीं पता कि ये हमारे ड्राइवर की बेटी है। वो तो 2 बार आई आपके पास, आपकी मिन्नतें करती रही, आपके सामने हाथ जोड़ती रही कि मिराल जो है वो हमें दे दो। अब अहमद तो आपका पहले रहा नहीं है, अकेली तुम क्या करोगी, वापस आओ, घर आओ। लेकिन बड़ी हैरानजदा बात है कि अतिया का जो मूड है और उसका जो बिहेव था अपनी माँ के साथ, बहुत ही अजीब और गरीब था, वेरी स्ट्रेंज। तो उसने फटाफट ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की शादी आदिल से करवा दूं, ताकि अली खान मुझसे मेरी बेटी छीन न ले। तो अतिया को लेके उसका रोल भी इलॉजिकल था, और वो खुद भी बड़ी फजूल टाइप उसका एक किरदार था।
जो अब मुझे लग रहा है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से खत्म होने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अली खान अब वो करने जा रहा है या आगे की स्टोरी अब इतनी हैरतज़दा है कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो वो भाई साहब क्या है? अब मीराल ये समझती है कि मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ इसके पीछे अली खान है। वो आया और उसी वजह से वो शौक में गई और वो चली गई। अब पहला सदमा उसकी माँ का है और वो अली खान को जिम्मेदार समझती है। दूसरी बात, अभी उसकी माँ का जो दुख है वो ताज़ा होगा, उसके सामने अली खान की हकीकत आएगी कि इसने तुम्हें धोखा दिया, इसने अपनी हकीकत आपके सामने छुपाई। ये तो अली खान है, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, आपका कजन, और ये हमेशा से ही आपसे झूठ बोलता रहा, आपके सामने गरीब होने की एक्टिंग करता रहा। तो ये दोनों सूरत हाल जो है ये मीराल के सामने आएगी तो मीराल सदमे में चली जाएगी। वो खुद को एक कमरे में बंद कर देगी। वो समझेगी कि मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, जिसके बाद वो अली खान को छोड़ देगी। वैसे थामा हुआ तो उसने पहले ही नहीं है, छोड़ तो बहुत पहले चुकी थी वो अली खान को। फिर वो अपना रिश्ता जो है ना वो बढ़ाएगी उसी आदिल के साथ। आदिल बताते खुद एक नेगेटिव रोल है उस बंदे का, और हर ड्रामे के अंदर उसका यही रोल होता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी फैंटी लगनी है इसकी। अली खान जो है ना उसको बाद में भी धोएगा, क्योंकि आदिल अब उसके करीब जाएगा, उसको मुख्तलिफ पार्टीज में लेके जाएगा, फंक्शन में लेके जाएगा, और जो मीराल है वो उसको जलाने के लिए, अली खान को जलाने के लिए उसके साथ राब्ते में रहेगी। तो फिर क्या होगा? अली खान रुकेगा नहीं भाई, अली खान बहुत मारेगा। एक सीन मैंने देखा बीटीएस था जिसमें ये किसी पार्टी में खड़े हैं और वहाँ पर अली खान आता है और आदिल को मारता है लातों से, मुक्कों से, और फिर अपनी मीराल को हाथ से पकड़कर खींच के लेके जाता है, यानी अपना हक जता रहा था। देखो ना, आखिरकार दादी ने उसको बताना है कि ये आपकी कजन है, ब्लड रिलेशन है भाई, तो अली खान का सबसे ज्यादा हक है मीराल के ऊपर। तो ये मामलात आगे चलते रहेंगे, ठीक है। और ये जो सूरत हाल है जो कि मैंने आपको बताई, एक उसकी माँ चली गई अली खान की वजह से, दूसरा अली खान ने अपनी हकीकत छुपाई मीराल के सामने। तो ये दो बड़े दुख हैं, जिसके बाद वो समझेगी कि एक तो मेरा बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, ऊपर से मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दे दिया। तो वो बहुत बड़े सदमे में चली जाएगी और एक न एक दिन वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, जहाँ पर अली खान आता है उसको बचाता भी है और साथ यकूब भी होता है, ठीक है। फिर अलिया बीच में खड़ी है, तो मतलब ड्रामा जो है वो आगे बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने जा रहा है। और अब जो मैं अली खान का रोल देख रहा हूँ पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और एकदम से भाई वो पावरफुल, यानी विलन भी खुद बन जाएगा, हीरो भी खुद बन जाएगा। अब जाते जाते मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आदिल जो है ना जब उसके करीब जाएगा मीराल के, तो चूंकि उसका नेगेटिव रोल है तो वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, उसको धोखा दे सकता है, उसकी इज्जत पे वार कर सकता है, जिसके बाद उसकी हकीकत भी जो है मीराल को हो जाएगी कि भाई ये तो इंसान बड़ा गलत है। फिर किसी मुश्किल में फंस जाएगी मीराल और उसको बचाएगा अली खान। फिर अलिया भी उसके पीछे होगी, क्योंकि उसने अपने बंदे, उसने एक वो मेड जो है वो मेड उसके लिए काम कर दिया अलिया के लिए, तो वो इनके पीछे है। तो आगे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे मीराल के लिए, तो उसकी हिफाजत जो है वो करेगा अली खान, और एक न एक दिन उसको वापस अली खान के पास ही आना है। बट मेरा ये अपना ख्याल है कि ये ड्रामा अब शुरू हुआ है, पहले तो सब कुछ मजाक में चल रहा था भाई, अब आप अली खान को एक अलग ही लेवल में देखोगे, स्वैग जिसे कहते हैं, ठीक है, फुल एटीट्यूड, कोई सबर नहीं है, जो दिल में आएगा वो करेगा। तो आप समझ जाओ कि जिस ड्रामे की आगे आने वाली कहानी है वो कितनी जबरदस्त होने वाली है। तो ड्रामा शुदाई को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।